लूप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका हम लोग इटरेशन भी हम लोग जिसको कह सकते हैं। इसका काम क्या है, एक ही काम को बार बार रिपीट करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे इसका बताइए। एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं। कि लूप का मेन काम क्या है, रिपीट करना। क्या है मेन काम बताइए, रिपीट करना मेन काम है। स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन सही रहे तब तक रिपीट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ में आया बात। जब भी पूछा जाएगा कि लूप का मेन काम क्या है तो क्या बोलिएगा, रिपीट करना इसका मेन काम है। कोई एक बार हम चीज लिख दिए, बोले इसी चीज को 20 बार आप काम करिए, तो हम 20 बार नहीं लिखेंगे। कंप्यूटर उसको लूप को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में है, दो कैटेगरी में। एक को बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे को बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। जो लूप शुरू में ही कंडीशन चेक करेगा, लिखे हैं एग्जीक्यूट्स व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब जो लूप शुरू में ही कंडीशन को चेक करेगा। कैसे होता है, मेला में, डिज्नीलैंड मेला में क्या होता है, शुरू में टिकट चेक होगा तब अंदर जाना है। क्या होता है वहां पे कि अगर डिज्नीलैंड का मेला अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो शुरू में ही गेट पे चेक हो जाएगा तभी अंदर आपको जाना है, और अगर टिकट नहीं है तो फिर आपको नहीं जाना है। तो जो लूप शुरू में ही कंडीशन को चेक करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंट्री कंट्रोल लूप। इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर शामिल है फॉर लूप और व्हाइल लूप। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फॉर लूप कैसा लूप है, तो क्या बोलना है, एंट्री कंट्रोल लूप है, शुरू में ही कंडीशन को चेक करेगा। व्हाइल लूप भी कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है, शुरू में ही कंडीशन को ये भी चेक करेगा। बहुत बार ये भी पूछता है एग्जिट कंट्रोल लूप, जो लास्ट में कंडीशन को चेक करेगा। वो ना जैसे मेला बोलेगा निकलते समय चेक होगा, ऐसे होता तो नहीं है लेकिन क्या बोला जा रहा है कि जब निकलने लगेगा तब निकलते समय चेक होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। इसके अंदर एक ही लूप को रखा गया है जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। क्या नाम है इसका, डू व्हाइल लूप। समझ पाएंगे बात को। अभी लूप यूज करेंगे तो लूप में आपको तीन चीज देखने के लिए मिलेगा। पार्ट्स ऑफ लूप में कितने चीज मिलेंगे बताइए, तीन चीज। क्या क्या रहेगा, काम कहां से शुरू करें, कहां तक जाएं और कितना के डिफरेंस में जाए, ये तीन चीज रहता है। जैसे बोला गया कि उठ बैठ करना है, उठ बैठ समझते हैं ना, सिटअप। बोला गया कि मान लो 10 बार अगर उठ बैठ करने के लिए दिया गया टारगेट। कभी टीचर पनिशमेंट बचपन में दिए होंगे ना, कोई बदमाशी करने पे या जो भी होमवर्क नहीं करने पे, तो उठ बैठ अगर 10 बार करना है तो उसमें टारगेट सेट हो गया कि जाना हमको कहां तक है, 10 तक है। शुरुआती पॉइंट क्या हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से ही ना। जब उठ बैठ शुरू करते हैं तो पहली बार बैठते हैं और उठते हैं तो क्या बोलते हैं 1, दूसरे बार बैठे और उठे तो क्या बोलते हैं 2, 3। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 से पता चल गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है 1। अब अगला बात क्या है कि कितना के डिफरेंस में जाना है। जैसे पहली बार बैठे और उठे तो 1 बोले, फिर बैठे और उठे तो क्या बोल रहे हैं 2, 2 के बाद फिर बैठे और उठे 2 में 1 बढ़ा के 3 बोल रहे हैं, 3 के बाद, समझ रहे बात को। अच्छा ऐसे तो कितना कितना के डिफरेंस में बढ़ रहा है बताइए, एक एक के डिफरेंस में बढ़ रहा है। तो जब भी लूप में हम लोग काम करेंगे तो तीन चीज, जब भी रिपीटेशन वाला काम रहेगा तो तीन चीज आ सकते हैं। काम कहां से शुरू करें, इंडिकेट्स वेयर लूप इज टू बी स्टार्टेड। कहां तक जाना है, इस तरह से हम लोग इंडिकेट करेंगे। कितना बार काम होना है उसी को हम लोग टेस्ट कंडीशन बोलते हैं। कितना के डिफरेंस में जाना है, एक एक का डिफरेंस में रहेगा तो आई प्लस प्लस, और एक एक कम करके डिफरेंस में जाना हो तो आई माइनस माइनस वगैरह हम लोग टर्म यूज करेंगे। टोटल लूप कितने हैं बताइए, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। टोटल लूप कितने हैं 3, लेकिन कैटेगरी कितना है, 2 कैटेगरी है। हम लोग सबसे पहले सबसे इजी फॉर लूप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर पढ़ेंगे फिर व्हाइल फिर डू व्हाइल पढ़ेंगे। और एक लूप अच्छे से अगर हम लोग समझ गए तो बाकी लूप ऑटोमेटिक हम लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर लूप के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अभी तो डेफिनेशन कम समझ में आएगा जब तक इसका एक एग्जाम्पल ना देखें। लिखे दिस लूप इज द इजीएस्ट लूप एमंग ऑल द लूप्स। 3 गो लूप था, तीनों में सबसे हल्का कौन सा, यही लूप है। क्या है, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर एट वन प्लेस। लूप को कंट्रोल करने के लिए जो 3 चीज चाहिए, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो तीनों चीज क्या रहता है एक ही जगह पे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में रखें। और जब पहले से ही पता रहे कितना बार काम करना है, फिक्स टाइम इटरेशन के लिए आप इसका यूज करेंगे। और कैसे इसका वर्किंग होगा देखिए, यहाँ पे लिखे इट चेक्स द इनिशियलाइजेशन फर्स्ट। सबसे पहले देखिए काम कहां से शुरू करना है, फिर कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन अगर सही होगा तभी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाएगा।
अभी हो सकता है कम समझ में आए, तो इसके लिए हम लोग पहले एक प्रोग्राम देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका एक सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले कर्सर कहिए, पॉइंटर कहिए, यहाँ पे पहुंचेगा इनिशियलाइजेशन यहाँ पे, इसके बाद इसके बगल में कंडीशन चेक किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, और अगर ये कंडीशन सही होता है तो ही आपको बॉडी ऑफ द लूप में आना है ना। कंडीशन के सही होने पे बॉडी ऑफ द लूप में आना है, और इसके अंदर काम करके पुनः जो है आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में चले जाना है। इस जगह पे सुन लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, और पुनः फिर से आपको जो है इसी के पास आना है। फिर अगर दोबारा से कंडीशन सही हुआ तो फिर आपको इसके अंदर आना है, फिर से बढ़े घट के फिर यहाँ पे, फिर ये चलते रहेगा प्रक्रिया, समझे। और जब कंडीशन गलत हो जाएगा तो आपको इसके अंदर नहीं आना है। बस यही कहानी है। मतलब यहाँ पे आए, सबसे पहले बगल में चेक किए, सही हुआ, अगर ये सही होता है तभी आपको अंदर आना है। यहाँ पे काम खत्म करने के बाद यहाँ पे फिर बगल में फिर से चेक करेंगे, फिर अगर सही हुआ तो फिर इसमें, फिर वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, फिर चेक होगा, सही हुआ तो फिर इसमें, चलते जाएगा। कब तक? जब तक ये सही है। जब जिस समय गलत हो जाएगा कंडीशन तो उसमें गलत होने पे आपको इसमें नहीं जाना है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे बोला कि अपना नाम 5 बार प्रिंट करिए, क्या बोल रहे हैं हम लोग को? अपना नाम 5 बार प्रिंट करिए। तो कैसे हो सकता है उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। बाकी बेसिक फॉर्मेट आप देख ही पा रहे हैं, है ना। प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। तो जो स्क्रीन पे आएगा उसको यहां लिखेंगे और रफ वाले बात को नीचे लिखेंगे। क्या समझाए थे? काम शुरू होते, काम शुरू करेगा, स्क्रीन साफ करेगा। आई एक लूपिंग वेरिएबल लिया गया है गिनने के लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ आई का शुरुआत मान हम लोग कितना है बताइए? 1। कितना है बोलिए फिर से? 5 बार नाम प्रिंट करना है तो 1 से शुरू कर रहा है, ठीक है। आई का मान 1, हम भी रफ में यहाँ पे लिख दिया आई बराबर 1, रफ में लिखा है, मेन स्क्रीन पे नहीं, 1। फिर इसके बगल में देगा कि आई का मान जो 1 है, आई का ठीक ऊपर लिखे हैं, क्या वो छोटा है 5 से? सही है गलत है? सही है, 1 छोटा है। तो चले जाओ इसमें, क्या करना जाके अंदर? सी आउट, मतलब छापना। क्या छापोगे? नया लाइन में AIPS एकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग क्या छप जाएगा? AIPS एकेडमी। बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से वो चला जाएगा किस में? I++ में। कहाँ पे चला जाएगा? I++ में। प्लस प्लस का मतलब होता है एक बार वैल्यू को आगे बढ़ाइए, आई के वैल्यू को एक बार आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आई का पहले से मान 1 था, 1 बढ़ाया तो 2 हो गया। और जब 2 यहाँ हुआ तो पुनः जो है बगल में, यहाँ जब 2 हुआ तो बगल में फिर से देख के आई का मान जो 2 है, क्या वो छोटा है 5 से? सही होता है। फिर से दोबारा से इसके अंदर जाओ, फिर से छापो नया लाइन में AIPS एकेडमी। तो उससे नया लाइन में फिर से क्या आ जाएगा हम लोग का? AIPS एकेडमी। सुन लिए? पुनः यहां से घूम के फिर से I++ में जाएगा, बोले फिर से आई का मान एक बार बढ़ाओ, तो 2 में से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है 3। फिर बगल में उसके बाद फिर से देखेगा, यहाँ पे बगल में देखेगा कि आई का मान 3 छोटा है 5 से। सही है गलत है? 3 छोटा है कि नहीं है बोलिए? 3 छोटा है। तो फिर से तीसरी बार इसके अंदर चला जाएगा, फिर से छापो नया लाइन में AIPS एकेडमी, तो उससे नीचे उतरेगा और फिर से AIPS एकेडमी प्रिंट होगा। बोलिए कोई परेशानी? प्रिंट होने के बाद फिर से I++ में चला गया, तो आई का मान हम लोग कितना हो गया? 4 हो गया। और फिर यहाँ बगल में देखिए आई का मान जो 4 हुआ है, क्या छोटा है 5 से? बोलिए 4 तो छोटा है ही। तो फिर चौथी बार इसके अंदर आया, फिर से छापो नया लाइन में, यानी कि फिर से इसके अंदर AIPS एकेडमी आ जाएगा। फिर गया I++, तो आई का मान कितना हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखिएगा आई का मान जो 5 है, क्या वो छोटा है 5 से? क्या है? छोटा है 5 से? हाँ छोटा है 5 से जी। तो बराबर के चलते सही हो रहा है। तो 5वीं बार इसके अंदर गया, तो फिर से छापो नया लाइन में AIPS एकेडमी, तो फिर से नया लाइन में हम लोग का फिर से क्या छप गया? AIPS एकेडमी छप गया। फिर गया I++, तो आई का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 6। कितना हो गया बोलिए फिर से? 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखेगा कि आई का मान 6 छोटा है 5 से? बोलिए नहीं, तो क्या बराबर है? तो इसके नहीं सही होने पे क्या करना था? इसके अंदर हम लोग को नहीं जाना है, तो नहीं जा रहा है इसके अंदर। आगे गेट CH के पास बढ़ जाए, नहीं गए इसके अंदर गेट CH। तो कितने बार प्रिंटिंग हुआ समझ में आया बात? नहीं हुआ? आगे समझ में? कितने बार में गलत हुआ बताइए?
छठे बार में रिकॉर्ड मोड में है, देख लीजिएगा आप इसको। अगर हम इसको रन कराएंगे तो अभी कुछ आने वाला है, बताइए? नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। और अगर हम एक बार अगर सी आउट लिखते हैं, एक बार हमने सी आउट लिखा और हम यहाँ पे लिखते हैं AIPS एकेडमी, क्या लिखते हैं यहाँ पे? AIPS एकेडमी, AIPS एकेडमी। तो जैसे ही अगर हम इसको रन कराएंगे कितने बार छपेगा? एक बार छपेगा। कोई दिक्कत? कोई बटन प्रेस करें फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे ही अगर हम रन कराते हैं, एक ही बार ना छप रहा है, और एक बार और अगर छापना रहेगा तो फिर से हमको अलग से सी आउट का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश कर देते हैं और फिर से अगर लिखते हैं यहाँ पे AIPS एकेडमी, तो इससे कितने बार छपा बताइए? 2 बार छपा। कितने बार आया? 2 बार। और यही चीज अगर हमको 10 बार चाहिए तो कितने बार लिखना पड़ जाता? 10 बार। लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं था, तो हम लोग क्या किए हैं कि हर बार नया लाइन में आकर छपना है, तो हम लोग इसी को मिटाए यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंट में आई लुकिंग वेरिएबल लिए और फोर लुक का सहारा लिए हम लोग। इसका ओपनिंग हो गया और इसका यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। और इसमें आकर के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। अगर इस ऐसा लिख देते हैं तो कितने बार आ जाएगा बताइए? 5 बार बड़े आराम से आ जाएगा, हमको कोई मेहनत लगा नहीं लगा। और अगर हम इसको अगर हम लोग 10 लिख देते हैं तो कितने बार आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ जाइएगा, नहीं समझ पाइएगा? ठीक है ना, बहुत आसान सा उपाय है। जैसे अगर हम लोग फिर से रन कराएं फिर से हो जाएगा, तो इस चीज था। और अगर हम लोग यहाँ 100 बार लिख दिए तो कितने बार आ जाएगा? 100 बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सोच रहे हो दिख रहा है, बाकी स्क्रॉल होकर ऊपर चला गया है, सुन लिए ना? और इसको और अच्छे से आप समझने के लिए इसमें 2-3 बात समझिए कि ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग पता चले कि कब कब अंदर आए हैं उसको जानने के लिए अगर आप इसको ऐसे स्लैश एन के साथ अगर आई कर दीजिएगा तो इससे क्या प्रिंटिंग हो जाएगा? 1 से 10 तक प्रिंटिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, 1 से 10 तक प्रिंट हो गया ना? कैसे हुआ होगा? शुरू में 1 देखेगा, 1 छोटा है 10 से, हाँ, तो अंदर आ जाओ, नया लाइन में आई का मान, तो आई का मान कितना? नया लाइन में आई का मान तो 1 हो जाएगा, फिर बढ़ के 2 हो जाएगा, 2 छोटा है 10 से, हाँ, तो आई का मान 2 हो जाएगा, 3 छोटा है 10 से, हाँ। तो एक प्रक्रिया चलते रहेगा। तो जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं क्या होगा समझ में आ गया? नहीं आया? और अगर आप इसको 100 तक अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हम लोग 100 लिखें तो क्या हो जाएगा? ये 100 तक प्रिंटिंग हो जाएगा। 100 तक जा तो रहा है, बाकी स्क्रॉल होके ऊपर हो गया। सभी वैल्यू को अगर देखना चाहते हैं तो स्लैश एन ना देख करके यहाँ पे स्लैश टी दे दीजिए, इससे पूरा वैल्यू आपको दिख जाएगा 1 2 से करते हुए। देखिए आ रहा है हम लोग का, सही है कि नहीं है? तो कहीं से हम लोग कहीं जा सकते हैं। अब इसमें देखिए 100 तक अगर जा रहा है या जहां पे भी जाए, हम लोग ज्यादा इसको नहीं लेके जा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग इसको 20 तक लेके जा रहे हैं। कहां तक गए? 20 तक। तो ये 20 तक चला गया कि नहीं गया? 1 2 3 20 तक चला गया। और अगर हम लोग यहाँ पे जहां स्लैश टी दिए हैं स्लैश एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 से लेके 20 तक चला जाएगा। अब हमें इसमें कहना है कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट 2 से रखना है। कहां से रखना है? 2 से। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां 1 लिखे हैं, अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो अब ये मेरा क्या देखिए कहां से करने लगा शुरू? 2 से शुरू कर दिया। कैसे किया होगा? 2 छोटा है 20 से, अब 2 आ गया, 3 हो जाएगा, देखा 3 छोटा है 20 से, हाँ, 3 छप जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से कहां तक? 20 की इक्वल तक जाएगा। अब हमें कहना है कि नहीं, हमको एक एक स्टेप नहीं बढ़ना है, हमको 2 स्टेप बढ़ना है। क्या कहना है? 2 स्टेप, यानी कि आई में कितना जोड़ना है? हमको 2 जोड़ना है। आई में कितना जोड़ना है बताइए? आई में 2 जोड़ना है। इस तरह से लिखेंगे, आई में 2 जोड़ना है और आई में ही रखना है, तो इस तरह से लिखेंगे। जब भी आएगा प्लस प्लस का मतलब था पहले एक बार बढ़ाना, अब प्लस बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 बार वैल्यू का आगे बढ़ाना। तो कैसे होगा? शुरू में 2 देखा, 2 छोटा है 20 से, हाँ, तो 2 छप जाएगा। फिर यहां जब आएगा तो 2 बढ़ा लेगा, आई के मान में 2 बढ़ा, पहले 1 बढ़ाता था, अब 2 बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखा 4 छोटा है 20 से,
फिर अंदर आएगा 4, फिर 6। तो इस तरीके से कहां तक चला जाएगा देखिए, समझ में आया बात? नहीं आया? आ जाएगा ना? तो कहीं से कहीं तक हम लोग जा सकते हैं। क्यों 2 आया, फिर 4, 6, ऐसा क्यों 20 तक आया? देखिए 2 छोटा है 20 से, हाँ तो वही आई का मान 2 छप गया। आई के मान में 2 बढ़ा लो, 2 में 2 बढ़ा ले 4 हो गया, 4 छोटा है 20 से, हाँ 4। फिर 2 बढ़ा लो 6, 6 छोटा है 20 से। ये पैटर्न चलते रहेगा। बोले कोई दिक्कत? अब हम लोग अगर इसका शुरुआती पॉइंट जो 2 था वहां, इसको 1 से कर देते तब क्या छपता, आप लोग बताइए। अगर इसको हम 1 से कर देते तब क्या छपता? 1 छोटा है 20 से, हाँ तो 1 छप जाता। उसमें 2 बढ़ा लेता, 1 में 2 बढ़ा लेता 3 हो जाएगा, 3 छोटा है 20 से। समझ में आया ना? तो इससे ओड नंबर आ जाता है 1, 3, 5, 7, 9। नहीं आ जाएगा? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम इसको सीधा घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? 1 से लेके 10 तक। 1 यहाँ है, 20 यहाँ पे है, और 2 के हिसाब से बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो 1 यहाँ है, जब 20 यहाँ है तो लेस वैल्यू किधर है? इधर है, इसलिए लेस का सिंबल लगा हुआ है। सुन लिए? लेकिन हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको चलाना है 20 से लेकर के 1 तक, तो ये सिंबल उलट जाएगा, इधर का हो जाएगा। और कहां तक? इसको डिलीट करते हैं 1 तक, और इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं माइनस माइनस, अगर मतलब एक एक बार कम कर। अब क्या आएगा इससे बताइए? 20, देखिए 20 बड़ा है 1 से, आई की जगह पे 20 रख के सोच, तो इसका क्या आएगा आउटपुट? समझ में आ गया सभी लोगों को? नहीं आया? कैसे 5 बार प्रिंट करेगा, समझ में आ जाएगा। और हम लोग इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं। देखिए उल्टा भी घुमा सकते हैं, जो अभी हम लोग सिखा रहे थे। कैसे हो जाएगा इसका आउटपुट बताइए? देखिए काम शुरू स्क्रीन साफ न करते हुए, आई, तो आई का शुरुआत मान कितना है? देखिए 5 लिया हुआ है, तो लिख दिए हम रफ में कि आई का मान मेरा कितना है? 5 है। बगल में देखिए आई का मान जो 5 है, क्या वो बड़ा है 1 से? आई बराबर 5 है, तो आई की जगह 5 बड़ा है 1 से या बराबर है? पहले बड़ा ही चेक करिए कि 5 बड़ा है कि नहीं, पहले बताइए। है, तो इसमें आ जाइए, छापिए नया लाइन में आईपीएस अकेडमी। यही ऐसे हम उल्टा भी चला के छाप सकते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? हो सकता है कि नहीं? फिर ये यहां से माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? 1 कम करिए आई के मान में, 1 कम करिए, 5 है तो 4 हो जाइएगा। सुन लिए? यहाँ पे देखिए कि आई का मान जो है 4 जो है बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है। तो फिर इसमें आ जाओ नया लाइन में आईपीएस, तो नया लाइन में फिर से उतर के आईपीएस अकेडमी प्रिंट कर देगा। बोलिए कोई दिक्कत? फिर गया माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा आई का मान? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेगा कि क्या 3 बड़ा है 1 से? 3 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसमें आ जाओ नया लाइन में आईपीएस अकेडमी, फिर से छपा। बोलिए कोई परेशानी? 3 बाउंड्री 1 से आई माइनस माइनस, तो 3 से 1 कम किया 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो फिर देखेगा यहाँ पे 2 बड़ा है 1 से, बोलिए 2 बड़ा है कि नहीं है? तो इसमें आ जाओ नया लाइन में फिर से, आ जाएगा। फिर गया माइनस माइनस, यहाँ पे 2 में 1 कम कर दिया 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेगा कि 1 बड़ा है 1 से, बराबर के चलते सही हो रहा है, तो इसमें आ जाओ नया लाइन में आईपीएस अकेडमी, हो जाएगा। फिर से गया माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1 में 1 कम करेगा कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा बताइए? 0। यहाँ देखेगा क्या 0 बड़ा है 1 से? 0 बड़ा है 1 से? बराबर है? नहीं, बड़ा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, गलत हो गया, तो आपको इसके अंदर नहीं जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 5 से उल्टा भी चल के हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है ना? जब 5 बार उठ बैठ करना तो 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, या पहली बार में 5 बोले फिर 4 3 2 1 उल्टा भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं है? बोलिए। अब उसके आगे जो क्वेश्चन है अगला आ जाएगा। अब इसका आउटपुट क्या होगा बताइए आप लोग बताइए क्या होगा इसका आउटपुट? 1 से 5 तक एक एक बढ़ते हुए, तो शुरू में 1 1 छोटा है 5 से, हाँ तो 1 छप जाएगा। 2 2 छोटा है 5 से, हाँ तो क्या छप जाएगा? 1 से लेके 5 तक हो जाएगा, नहीं बोला? फिर देखिए इसको उल्टा चला है जो अभी हम समझा रहे थे, 5 से 1 तक, तो 5 5 हो जाएगा ना? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। फिर 1 से 20 के बीच में अगर चलना है इवन नंबर, 1 से 20 के बीच में, तो पहला इवन नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। फिर कहां तक जाएगा? 20 तक, 2 2 बढ़ते हुए,
दो दो छोटा है, दो दो बार बढ़ाना ना, तो ये ध्यान रखना है कि आई प्लस बराबर 2। चेक कर ही लिए हम लोग, हो जाएगा। और अगर ओड नंबर रहेगा उसको करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद फाइंड आउटपुट पे आएंगे, इसका क्या हो जाएगा 5 से 50 तक 5 5 बढ़ते हुए, तो क्या आ जाएगा इसका 5 से 50 तक 5 बढ़ते हुए, 5 5 5 छप जाएगा, फिर 5 बढ़ाएगा 10 हो जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है ना। उल्टा भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे अभी। चलिए लिख लेते हैं, कहाँ थे हम लोग, पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं एक भी ना। तो शुरू से ही शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स, उतारिए यहाँ से।